everyone. Welcome to Loputra YouTube channel. Myself Mehak Agarwal. Today we will discuss the top 5 cases of section 376 of IPC. ठीक है, अभी हम ये समझते हैं कि सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी क्या कहता है। सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी ये कहता है कोई भी व्यक्ति जो रेप ऑफेंस कमिट करता है उसको कम से कम कितनी सजा दी जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सजा दी जा सकती है। तो उसको कम से कम 7 साल की सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास और फाइन की सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सेक्शन 376 ए। सेक्शन 376 ए क्या कहता है? सेक्शन 376 ए ये कहता है कि जब किसी महिला के साथ रेप ऑफेंस करके उसे ऐसी हालत में छोड़ दिया जाता है कि उसकी बहुत बुरी कंडीशन हो, मतलब वो मरने के बिल्कुल करीब हो या उसको बहुत ही ज़्यादा जख्म दिए गए हो, तो उस कंडीशन में उस अक्यूज्ड को कम से कम 20 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सकती है। सेकंड हम बात करते हैं 376 ए बी के बारे में। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें ये कहा जा रहा है अगर किसी 12 साल की कम उम्र के बच्चे के साथ रेप ऑफेंस कमिट किया गया है तो उसे 20 साल की सज़ा के साथ कम से कम 20 साल की सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है। और वो जुर्माना कितना होगा? वो जुर्माना इतना होगा ताकि विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंस के साथ उसको मीट कर सके, और उसके जो विक्टिम को जुर्माना होगा वो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम को ही दिया जाएगा और किसी बंदे को नहीं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं सेक्शन 376 बी। सेक्शन 376 बी क्या कहता है? सेक्शन 376 बी ये कहता है कि किसी हस्बैंड द्वारा अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया हो, पर उस स्थिति में जब वो अलग अलग रहते हो तो और विदाउट हर कंसेंट, उसकी मर्जी के बिना किया गया हो, मतलब कि वाइफ की मर्जी के बिना किया गया हो, तब इस केस में हस्बैंड को कम से कम 2 साल की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है। आगे चलते हैं सेक्शन 376 सी के बारे में। सेक्शन 376 सी कहता है अगर कोई व्यक्ति रेप ऑफेंस कमिट करता है और वो हायर पोजीशन पे है, मतलब पोजीशन इन अथॉरिटी में है, तो उस व्यक्ति को कम से कम 5 साल की सज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा के साथ जुर्माना लगाया जा सकता है। सेक्शन 376 डी क्या बात करता है? सेक्शन 376 डी बात करता है गैंग रेप। गैंग रेप क्या है? गैंग रेप में एक से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा रेप ऑफेंस कमिट किया जाएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा रेप ऑफेंस कमिट किया जाता है और उन सभी व्यक्तियों का जो इंटेंशन है वो कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, मतलब कि इंटेंशन सबका सिमिलर होना चाहिए। वो जब सिमिलर इंटेंशन के साथ रेप कमिट करते हैं तो उसको गैंग रेप के अंडर रखा जाता है, और गैंग रेप के अंदर सज़ा मिलती है 20 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा आजीवन कारावास के साथ फाइन। ठीक है, तो अभी इसके 2 और सब सेक्शंस हैं, वो क्या है? सेक्शन 376 डी ए एंड सेक्शन 376 डी बी। सेक्शन 376 डी ए बात करता है अगर किसी 16 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप ऑफेंस कमिट किया गया है तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी? तो उसे कम से कम आजीवन कारावास के साथ फाइन की सज़ा मिलेगी। बट अगर किसी 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप ऑफेंस किया जाए तो सेक्शन डी बी कहता है कि उसे कम से कम आजीवन कारावास के साथ डेथ पेनल्टी और फाइन की सज़ा मिलेगी। अभी सेक्शन 375 ई क्या बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार रिपीट ऑफ रेप ऑफेंस करे, मतलब एक ही व्यक्ति बार बार रेप ऑफेंस कमिट करे, तो उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के साथ डेथ पेनल्टी तक की सज़ा मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने टॉप 5 लो केसेस के बारे में। अभी सबसे पहले मैं आपको एक लिस्ट बना के बता देती हूँ, एक बार ही सारे नाम बताते हैं फिर उसकी डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा लैंडमार्क केस है प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। दूसरा लैंडमार्क केस है हमारा मुकेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एनसीटी। 2017 का केस है ये। कब का केस है? 2017 का। मुकेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एनसीटी। तीसरा लैंडमार्क केस है हमारा दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2001 का केस है ये। 2001 का केस है। नेक्स्ट केस है हमारे पास स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रकाश। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रकाश 1992 का केस है ये। कब का केस है? 1992 का केस है। लास्ट हमारा लैंडमार्क केस है तुलसीदास कनौलकर वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। तुलसीदास कनौलकर वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। ये कब का केस है? ये है 2004 का केस है।
कब का केस है? 2004 का केस। चलिए तो अभी हम इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। डिटेल में स्टडी करने से फर्स्ट केस हमारा क्या है? प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ MP। अभी इस केस में क्या होता है? इस केस में ये होता है, एक व्यक्ति है जो एक रेलवे स्टेशन से एक माइनर को किडनैप करके लेकर आता है। वो रेलवे स्टेशन जाता है, वहाँ उसको एक लड़की मिलती है और वो उस लड़की को कहता है कि उस व्यक्ति को उसके पिता ने भेजा है उसे लेने के लिए। तो वो लड़की उसके साथ चली जाती है कि उसको लगता है कि शायद सच्ची में इसके पिता ने इसे भेजा होगा लेने के लिए, तो वो चली जाती है। अब वो उसे अपने घर ले जाता है और उसके साथ रेप ऑफेंस कमिट करता है। जब वो उसके साथ रेप ऑफेंस कमिट करता है तो वहाँ उसकी पत्नी आ जाती है, उस कमरे में उसकी पत्नी आ जाती है। तो हमारी जो प्रोस्टिक्यूट्रिक्स है वो उसकी पत्नी से सहायता की मांग करती है। तो उसकी पत्नी क्या करती है? उसे एक थप्पड़ लगाती है और वहाँ से चली जाती है। तो इस पे हमारी प्रोस्टिक्यूट्रिक्स ने उन पे मामला दर्ज करवाया है, दोनों पे, गैंग रेप का, जो कि हुआ है हमारे सेक्शन 376(2)G के अंदर। ठीक है, अभी ये कोर्ट में जाता है और कोर्ट इसमें जजमेंट देता है कि जब भी गैंग रेप होता है तो उसमें सभी व्यक्तियों की कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। और इस केस में इस महिला की, जो महिला आरोपी है, इट मीन्स उसकी वाइफ है, उसकी कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है। उसने हाँ थप्पड़ जरूर लगाया उसे, पर उसकी कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक महिला दूसरी महिला का रेप नहीं कर सकती, इसलिए उसे दोषी नहीं पाया गया और उसे इस केस से बरी किया गया। ठीक है, तो अभी हमारा सेकंड केस आता है, मुकेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली NCT। ठीक है, ये 2017 का केस था और इस पूरे केस को आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ये केस था निर्भया रेप केस। ये केस था निर्भया रेप केस के नाम से। इसमें एक 23 साल की लड़की थी जिसका नाम क्या था पता नहीं, पर इस पूरे केस को नाम दिया गया निर्भया के नाम से। निर्भया रेप केस के नाम से ये मतलब इसका प्रचार हुआ। उस लड़की को नाम निर्भया दिया गया। उसकी असली आइडेंटिटी किसी को नहीं पता है और ना ही बताएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस केस के बारे में। इस केस में वो लड़की रात को अपने घर लौटने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी और उसके साथ उसका 17 वर्षीय एक दोस्त भी वहाँ मौजूद था, जो कि उसी के साथ वापस आने वाला था। अभी वो एक बस आती है जो कि बिल्कुल खाली थी, उसके अंदर 4 या 5 पैसेंजर्स थे। तो उसमें वो नहीं बैठती है, नहीं उस बस को प्रेफर करती है कि हाँ इससे घर जाना सेफ होगा, बट उसको जबरन उस बस में चढ़ाया जाता है कि नहीं रात के समय इसमें और इस टाइम और कोई बस नहीं मिलेगी, इसलिए उसे मजबूरन उस बस में चढ़ना पड़ता है। वहाँ जो ऑलरेडी पैसेंजर्स होते हैं वो उसके साथ बदतमीज़ी करना शुरू करते हैं। ये देखकर वो लड़का जो उसका दोस्त था वो उनको रोकने की कोशिश करता है और रोकने की जब वो कोशिश करता है तो वो बाकी लोग उसे मार देते हैं, जान से मार देते हैं और उसके साथ लड़की के साथ बदतमीज़ी यानी कि रेप ऑफेंस कमिट करना शुरू कर देते हैं। जब वो उसके साथ रेप ऑफेंस कमिट करते हैं तो वो उसे इतनी बुरी तरह टॉर्चर करते हैं और उसे इतनी दयनीय दशा में छोड़ते हैं, इतनी बुरी हालत में छोड़ते हैं कि उसे वहाँ से कहीं और लेकर जाया ही नहीं जा सकता था। उसे वहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेकर जाया गया और हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ उसके कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। देन ये हमारा मामला जो है कोर्ट में जाता है। कोर्ट में हमारे जजेस की बेंच, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस R भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण जी, ये हमारे इस बेंच की सुनवाई करते हैं। और ये बेंच की सुनवाई करते हुए वो 4 आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाते हैं। वो 4 आरोपी कौन कौन से थे? मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह। अभी इन चारों को फांसी की सज़ा देती है और ये जस्टिस की बेंच बोलती है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, इसलिए इस केस में डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। और इसमें एक बालक होता है जो कि 17.5 वर्षीय होता है, मतलब उसको सिर्फ 6 ही महीने रह जाते हैं माइनर से मेजर होने में, पर वो माइनर है इसलिए उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के में 3 साल के लिए रिफॉर्मेटरी होम में भेज दिया जाता है। और हमारे जो छठे एक्यूज्ड थे राम सिंह, वो डर के मारे जेल में ही सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है,
तो अभी इस केस में इन 4 लोगों को फांसी जब हुई वो हुई 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे दिल्ली के तिहाड़ जेल में। ठीक है, तो अब हम अगले केस पे चलते हैं। अगला केस है हमारा स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रकाश। इस केस में क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केस है। इस केस में क्या होता है, एक कपल होते हैं जो कि गणपति का फेस्टिवल मनाने के लिए अपने गांव जा रहे होते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात रास्ते में एक पुलिसमैन से होती है जो कि वहाँ का अरेंजमेंट्स देखने के लिए जा रहा होता है, गणपति फेस्टिवल के अरेंजमेंट्स देखने के लिए जा रहा होता है। अभी वो वहाँ जा रहा होता है तो वहाँ उनकी एक मुलाकात होती है वहाँ के लोकल बिजनेसमैन से, जो कि वहाँ का लोकल बिजनेसमैन था। उन्होंने उस कपल को इन्वाइट किया अपने घर आने के लिए। जब वो उनके घर जाता है तो वो उस कपल में जो उसके हस्बैंड होते हैं तो उस हस्बैंड के साथ असॉल्ट करते हैं, मतलब मार पिटाई करते हैं और उनकी वाइफ को मजबूर करते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। ठीक है, उनका एडवांटेज लेते हैं। अभी जब ये कोर्ट में केस जाता है, उन पे मामला दर्ज होता है, तो वो ये कहते हैं कि हाँ हमने किया, पर हमने कुछ भी जबरन नहीं किया, क्योंकि अगर इसने किसी चीज़ के लिए अपना कंसेंट नहीं दिया था तो इसने ना भी नहीं करी थी। तो इस केस में हमारे जजेस कहते हैं, हमारा कोर्ट कहता है, जजमेंट ये देता है कि उन्होंने कंसेंट नहीं दी, पर किस लिए नहीं दी, अपने पति की जान का खतरा था इसलिए उन्होंने ना तो ना करी और ना ही हाँ करी। पर ये जो कुछ भी हुआ है, ये इंटरकोर्स जो है ना तो प्यार के लिए हुआ और ना ही पैसे के लिए हुआ। तो इसमें ना तो लालच था और ना ही किसी प्रकार का कोई फ़ायदा था, मतलब कुछ भी नहीं था, ना प्यार था ना पैसा था, किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं थी। और उसने अपने पति की जान की परवाह की, इसलिए उसने ये किया। इसलिए ये भी 376 के अंदर दोषी पाए गए और इन दोनों बिजनेसमैन, लोकल बिजनेसमैन को और पुलिस वाले को, दोनों को सज़ा सुनाई गई। ठीक है, तीसरे केस पे चलते हैं हम। तुलसीदास कनौलकर वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। तुलसीदास कनौलकर वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा 2001 का केस था। इस केस में ये होता है कि जो इसमें अक्यूज होता है वो एक मेंटली अब्यूज्ड लड़की, जो एक मानसिक रूप से कमज़ोर होती है, उस लड़की का एडवांटेज उठाता है। अभी उस लड़की का एडवांटेज उठाया तो ये बात किसी को नहीं पता थी, पर वो लड़की जब प्रेग्नेंट पाई गई तब ये बात उसके माता पिता को पता चली। तो उसके माता पिता ने जब उस प्रोस्टिक्यूट्रिक्स से पता किया तो उसने उंगली से इशारा करते हुए उस अक्यूज की तरफ इशारा किया कि इसने ये सब किया उनके साथ। तो अभी जब ये केस कोर्ट में जाता है तो वो अक्यूज्ड कहते हैं कि इन्होंने कंसेंट दिया था। तो हमारे कोर्ट ने जजमेंट पास करी कि एक मेंटली अब्यूज्ड, मेंटली वीक, मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति अपना कंसेंट दे ही नहीं सकता। मेंटली कमज़ोर व्यक्ति अपना कंसेंट दे ही नहीं सकता और उसका कंसेंट मान्य होगा भी नहीं। अभी तो इसी वजह से वो दोषी पाया गया। 376 के अंदर उसे सज़ा सुनाई गई। ठीक है, उसे 10 साल की सज़ा के साथ 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। अभी हमारा लास्ट केस बचता है दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या पाया जाता है, इस केस में दो लोग जो नेबर होते हैं उन दोनों में आपस में प्यार हो जाता है और वो जो लड़का है वो लड़की को कहता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, इसलिए तुम मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करो। और वो लड़की मान जाती है क्योंकि वो लड़का उसे ये प्रॉमिस करता है कि वो आगे चल के इन फ्यूचर उससे शादी करेगा। तो अभी वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके घर वालों को पता चलता है, तब वो घर वाले उसके पुलिस कंप्लेन करते हैं। तो वो लड़का कहता है कि ये सब इसकी मर्जी से हुआ है, इसने कंसेंट दी थी। ये केस कोर्ट में जाता है। देन कोर्ट में ये जजमेंट पास होती है कि उसने ये कंसेंट दी थी। उसने कंसेंट इसलिए दी थी क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी करेगा, बट ना तो उसने प्रॉमिस पूरा किया, इसलिए ये कंसेंट कोई एक वैलिड कंसेंट नहीं रही है, इसलिए ये रेप ऑफेंस के अंदर कमिट किया जाएगा। देन इसको भी 376 के अंदर चार्जेबल पाया गया और इसको दोषी समझ के इसे सज़ा दी गई। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए या आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लोकपुत्रा को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू।